हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो स्टैटिक होती है और मैग्नेटिज्म होता है वो भी स्टैटिक होता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि हमें शो हो ही रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी बात को डेमोस्ट्रेट किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। जो हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हैं उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो कपल करके एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं और इसी रिलेशनशिप को उन्होंने समराइज्ड किया जिसको हमने नाम दिया मैक्सवेल इक्वेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक टाइप की एनर्जी होती है जो ट्रांसमिट करती है स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती टू प्रोपोगेट। और ये जो रेडिएशंस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हम डिस्कस करते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है मैक्स हाइट। मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें जो ये है कि कितनी हाइट तक वेव ऑसिलेट हुई है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको। और दूसरा है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है वो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है, लाइक ये दो हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है वेवलेंथ, जिसको डिनोट किया जाता है लैम्डा के साथ और एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक गिवन पॉइंट में कितने नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट या वेव ट्रफ पास हो रहे हैं पर सेकेंड, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू के साथ, एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ पर सेकेंड। अब एक और ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। तो ये जो हर्ट्ज है वो दी थी हेनरिच हर्ट्ज थी। ये एक जर्मन फिजिक्स थे जिन्होंने अप्लाई किया मैक्सवेल थ्योरी को टू द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स। अब जो ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की वो है हर्ट्ज, जो कि है 1 साइकिल पर सेकेंड। और हर्ट्ज इसको नाम दिया गया इन द ऑनर ऑफ हेनरिच हर्ट्ज। अब जो हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किए उससे दो प्रॉब्लम सोल्व हुई। पहली, जो मैक्सवेल ने थ्योराइज्ड किया था कि जो वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव है वो इक्वल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, वो उन्होंने प्रूव किया कि जो रेडियो वेव्स है वो फॉर्म ऑफ लाइट है। सेकंड, हर्ट्ज ने ये फाउंड आउट किया कि हाउ टू मेक द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम वायर्स एंड गो फ्री एज मैक्सवेल वेव्स। तो जो हमारे अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है नंबर वेव। अब नंबर वेव जो होता है वो होता है कि पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ वेव्स बने हैं, और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ की, जिसको हमने न्यू बार से डिनोट किया है। तो जैसे कि ये फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है पर मीटर, और कभी कभार हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं पर सेंटीमीटर में।
अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? जो ट्रैवल कर रही है वेव डिस्टेंस को इन 1 सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं मीटर पर सेकेंड की। और यहाँ से हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे c वेलोसिटी है। तो जैसे कि इसमें जो न्यू है वो फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। अब जैसे यहाँ पे बात करी गई है कि जो वेलोसिटी है रेडिएशन की वो डिपेंड करती है मीडियम पे। और जैसे कि हमारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल करती है इन वैक्यूम, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी आती है वो आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कुछ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं उन्हें कहते हैं हम क्वांटा। और जो विजिबल लाइट का क्वांटम होता है उसे कहते हैं फोटोन। फोटोन जो होता है वो हमें पार्टिकल और वेव दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और अब आपके दिमाग में आई होगी कि जो क्वांटम है और जो फोटोन है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो क्वांटम होता है वो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और फोटोन जो होता है वो वेव के और पार्टिकल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। दूसरा, जो क्वांटम है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं मेजर ऑफ क्वांटिटी के साथ, लेकिन फोटोन को हम नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो एनर्जी ऑफ क्वांटम यानी फोटोन भी बोल सकते हैं हम, वो इक्वल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी अगर एनर्जी यहाँ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है वो है द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑल्सो रिलेट टू वेवलेंथ और वेव नंबर। जैसे कि हम फॉर्मूला देख के आए थे कि जैसे कि ये हमने फॉर्मूला देखा वेलोसिटी का, तो ये यहाँ पे हमने इसको यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। न्यू की वैल्यू यहाँ पे आती है c बाय में लैम्डा। तो हमने यहाँ पे न्यू की जगह इसको पुट किया तो हमारे पास आ गए c बाय लैम्डा। और जैसे कि हमने देखा था कि जो न्यू बार है वो होता है 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ से हम 1 बाय लैम्डा की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाती है h c न्यू बार। तो यहाँ से जो h है, अब h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। अब ये बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है जो डिपेंड करती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और इन सब को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो रेडिएशंस होते हैं या तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज होते हैं या डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी में। एमिशन स्पेक्ट्रम वो होती है जब कोई सब्सटेंस एमिट करता है रेडिएशन, उन्हें एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जब कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है सर्टेन वेवलेंथ तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सक्सेसफुल है एक्सप्लेन करने में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस एटसेट्रा, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? ये दोनों तभी एक्सप्लेन हो सकती हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ पार्टिकल नेचर को सपोज करे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम से पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। जब हम एक बीम ऑफ सनलाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हमें एक रेंज ऑफ कलर मिलता है विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। और ये किस में मिलता है? स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम को हम रेनबो भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट वेराई करते कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेकेज। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे लाइट आ रही है और वो एक दूसरे के साथ मर्ज किए जा रही है। वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी लाइट कहाँ ख़त्म हो रही है, वो एक दूसरे के साथ मर्ज अप हो जाती है। अब बात करते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा की। जब किसी एटम को एक्साइटेड हो जाता है, जब कोई एटम एक्साइटेड हो जाता है तो वो एमिट करता है लाइट,
एक सर्टेन वेवलेंथ की, जो कि कोरस्पॉन्ड होती है डिफरेंट कलर्स की। एज यू कैन सी हियर, दिस वन। तो जब एटम एक्साइटेड होके सर्टेन लाइट्स को एमिट करता है, सर्टेन रेडिएशंस एमिट करता है, तो जो एमिटेड लाइट होती है वो क्या करती है, ऑब्जर्व की जाती है एज अ सीरीज ऑफ कलर्ड लाइन विद डार्क स्पेस इन बिटवीन। वहाँ पे मतलब वही कलर आता है जिस जो उस एटम के अंदर है, जिस क्या कहते हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस वो कंटेन करता है। तो ये जो एमिटेड लाइट्स हैं वो ऑब्जर्व की जाती है एज अ सीरीज ऑफ कलर्ड लाइन विद डार्क स्पेस इन बिटवीन। और ये जो सीरीज होती है कलर्ड लाइन की, इनको ही लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। कोई भी दो एलिमेंट सेम स्पेक्ट्रल लाइन एमिट नहीं करते, इसी क्योंकि जो हर एक एलिमेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रल लाइन भी अलग होती हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस एलिमेंट को। यहाँ पे जैसे कि इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइट आ रही है और एक दूसरे के साथ मर्ज अप हो रही है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और उनके बीच का जो गैप है वो डार्क है। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।